से ही ये जो अब पंडाल लगाए हैं, जो बैठने की व्यवस्था किए हैं, इसको ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ही देन है, जो हम स्वतंत्र रूप से बैठ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या फूले साहू अम्बेडकरी आंदोलन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कुल 3 ठो थारी बारी जाते हैं चल। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता भीम रामजी राव सकपाल थे और माता जी जो है ये गृहिणी थी। तो साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ, उसके पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लगभग 6-7 भाई पैदा हुए, लेकिन कोई भी भाई इनका आगे नहीं बढ़ सका, पढ़ नहीं पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे समाज में पैसे की अभाव में अभी भी हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं। और एक बात है कि आज के डेट में कि इतना गरीबी तो नहीं है जितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने झेली। इतना छुआछूत, इतना अंधविश्वास, इतना पाखंडवाद अब नहीं है, ना इतनी मान्यताएं हैं कि हम लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। लेकिन हमारा समाज, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगाह करते हुए कहते हैं कि आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक करती जमात हैं और इस देश में हमें सत्ता की चाबी अपने हाथों पर लेकर के हमारे साथ जो भी अमानवीय व्यवहार हुए, जो भी हमारे साथ अत्याचार जुल्म ज्यादती हुई, भेदभाव हुए, छुआछूत हुए, उनके समाधान के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है सत्ता की कुंजी को हथियाना। लेकिन हमारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को न मानते हुए आज भी अंधविश्वास, पाखंडवाद के जाल में फंसे हुए हैं। अगर अभी यहीं कोई विशेष पंडाल लगा होता और उस पर कोई देवी देवताओं का आयोजन होता, तो हमारी जितने भी मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पर आकर के एक बड़ा हुजूम तैयार हो गया होता और भी यहाँ सारी व्यवस्था हो गई होती। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिसकी वजह से हम लोग हर एक स्तर पर जा रहे हैं, हर एक स्तर पर कामयाबी हासिल कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ही उनके चाहे परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम का आयोजन हो या उनके जन्मदिन का आयोजन, चूँकि 14 अप्रैल में आप जानते हैं कि हम सब लोग करबी में रहते हैं, बड़े स्तर पर वहाँ कार्यक्रम होता है और वहाँ 2-2.5 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं। हमारा मानना था कि चाहे परिनिर्वाण दिवस में भी गांव-गांव में ऐसे ही जन जागरूकता के माध्यम से हम लोगों को चेतना लानी चाहिए, जिससे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा हो सके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महत्वपूर्ण सपना क्या था? शिक्षित बनो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस दुनिया में, इस मुल्क को अगर जीतना है तो आप लोग शिक्षित हो जाइए। शिक्षा से ही किसी भी व्यवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। आज के समय में आपके पास तलवार की शक्ति तो है नहीं कि है? आपके पास ना तलवार की शक्ति है, ना आपके पास ज्यादा जगह जमीनें हैं, ना आपके पास ज्यादा पर्याप्त मात्रा में नौकरियां हैं। तो आखिर ये जो लड़ाई है, इसको कैसे लड़ेंगे? आपके पास 2 माध्यम है। एक आपके पास शिक्षा का माध्यम है, जिससे आप अपने बच्चों को एक अच्छी बेहतर शिक्षा दे करके उनको नौकरी पेशा में करके अपने जीवन को बदलाव कर सकते हैं और अपने दुखों कष्टों का अंत कर सकते हैं। एक आपके पास है वोट का अधिकार। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया, उसी टाइम जब सदन से बाहर निकल रहे थे तो एक आचार्य कृपालनी थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय हंस रहे थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कृपालनी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आज आप बहुत खुश हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी के पेट की नसबंदी कर दी है। क्या कहा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी के पेट की नसबंदी कर दी है और मैंने अपने समाज को वोट का अधिकार दे दिया है और ये समाज मेरा तय करेगा कि कैसे इस देश का राजा बनेगा, बैलेट पेपर से इस देश का राजा बनेगा। तो उन्होंने कहा ये समाज तुम्हारा लाचार है, गरीब है और ये बिक जाएगा। ये दारू मुर्गा में, बीड़ी सुपारी गांजा भांग में, धोती साड़ी में, चावल में बिक जाएगा। ये बताइए समाज बिकता है कि नहीं बिकता?
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का अधिकार आपको किस लिए दिया? ना बिकने के लिए दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आपके दुखों का, कष्टों का, समस्याओं का अगर अंत करना है तो इस वोट के महत्वपूर्ण जो अधिकार है, इस दुनिया में अगर कोई आपसे किसी चीज के लिए झुक रहा है, चाहे बड़े बड़े राजा हों, चाहे रजवाड़े हों, चाहे अपने आप को महाराज हों, चाहे अपने आप को ठाकुर साहब हो, कोई भी हो, सिर्फ चुनाव के समय में आपके पैरों के तले झुकता है। बाकी दुनिया में किसी चीज के लिए आपको नहीं झुकेगा। उसके पास हर एक व्यवस्थाएं हैं।